Hello students, welcome to BK SPA Chemistry. Today we will discuss about the chemical properties of hydrocarbons, and we can say that chemical properties of carbon compounds. What are the carbon compounds? Carbon compounds that made up of carbon and hydrogen and other some elements such as hydrocarbons, methane, ethane, propane, butane, acetylene, ethylene. All these are hydrocarbons, coal and petroleum and natural gas. All the form of hydrocarbons and carbon. Okay. Alcohol also it form with the combination of hydrogen, कार्बन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है केमिकल रिएक्शन होता है हाइड्रोकार्बन का. सबसे पहला जो है केमिकल प्रॉपर्टी वो है कंबशन. और आप लोग कंबशन यानी दहन यानी ज्वलन, जलता है, यानी जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं वो सभी जो है बर्न होते हैं. और बर्न होने के साथ साथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है. ठीक है, तो कुछ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं. तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो बहुत ही अच्छा जलता है, उसका क्लीन फ्लेम बनता है. और जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसका क्लीन फ्लेम नहीं बनता, उसका येलो फ्लेम बनता है. और उसमें सूटी फ्लेम कह सकते हैं, यानी सूटी यानी कालिक. यानी जो आप देखते होंगे कि तवा जो होता है, पैन जो होता है, कढ़ाई जिसको कहते हैं, उसके निचले हिस्से में क्या होता है कि कालिख लग जाता है, दैट मीन सूटी जम जाता है. ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ब्लैक ब्लैक का जो है सूटी उसमें कलेक्ट हो जाता है, गैदरिंग हो जाता है. ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर जो फ्यूल ज्यादा येलो फ्लेम दे रहा है उसमें ज्यादा सूटी कलेक्शन हो रहा है उसके बॉटम में, यानी स्पेन यानी कह सकते हैं पेन के जो बॉटम है उसमें ज्यादा अगर कालिख आ रहा है, सूटी बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो कंप्लीट बर्न नहीं कर रहा है. ठीक है, यानी उसको ऑक्सीजन की कमी है, यानी लिमिटेशन है. अगर उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा कि वो आसानी से जल पाएगा, और जलेगा तो क्या होगा कि उसका क्लीन फ्लेम आ सकता है. ठीक है, तो बट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो है डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड हो सकते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये प्रॉपरली जो है बर्न नहीं कर पाता है, और इसमें जो है येलो फ्लेम आता है, और इसमें ज्यादातर क्या होता है कि सूटी बनता है. ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्शन करेगा, हीट होगा यानी कंबशन होगा. यहाँ पर कंबशन होगा, कंबशन होगा, तो ये क्या देगा, CO2 गैस देगा. ठीक है, और प्लस हीट एंड लाइट, हीट देगा एंड प्लस लाइट. ठीक है, फिर उसी प्रकार से क्या होगा, जैसे हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, CH4 जो मीथेन गैस नेचुरल गैस में पाया जाता है. ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा. ठीक है, आप यहाँ बर्न भी लिख सकते हो या कंबशन करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी CO2 गैस मिलेगा प्लस वाटर यहाँ पर मिलेगा. ठीक है, और वाटर के साथ यहाँ पर हीट प्लस लाइट, हीट एंड लाइट यहाँ भी फॉर्म करेंगे. ठीक है, आप इसमें देख सकते हो कि अगर ये कंपाउंड जो है बैलेंस फॉर्म नहीं है तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन, सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन का नंबर 1 है, यहाँ भी एक ही कार्बन, मतलब दोनों रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद कार्बन का नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आया हुआ है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है,
हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 है और यहाँ पर 2 है, मतलब 2 की कमी आ गई। इसका मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया, 4 भी यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन को लास्ट में देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 एंड 2, यहाँ पर 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 4 है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको भी 4 करने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है बैलेंस हो जाता है और इस बैलेंस के प्रोसेस को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हीट एंड ट्रायल में डायरेक्ट काउंट करके जो है हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। उसके लिए ये प्रोसेस जो है सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं जैसे अल्कोहल CH3 CH2 और OH है, ये इस प्रकार से अगर रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो यहाँ पर भी क्या देगा CO2 प्लस वाटर, यहाँ भी क्या मिलने वाला है CO2 प्लस वाटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी क्या मिलेगा हमको हीट प्लस लाइट, हीट एंड लाइट यहाँ भी मिलेगा, इसको भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कार्बन का नंबर 1 2 यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कितने हैं, मात्र 1 है, तो यहाँ पर हमको 2 तो कार्बन करना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन 2 हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 है, यहाँ पर कितने हैं, मात्र 2 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना हो गया 4 एंड यहाँ पर 3 7 हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इधर भी 7 होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम लोग इसको 3 कर देते हैं तो 3 2 जा 6 हो गया और 1 7, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, कंप्लीटली बैलेंस हो जाता है हीट एंड ट्रायल के मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे से सेचुरेटेड, ये जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे इसे प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है। हाँ, एक चीज और, जैसे LPG गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट मींस LPG गैस, तो इसमें जो है बेसिकली कौन सा गैस पाया जाता है, तो इसमें आइसोब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है दैट मीन्स ये जो है आइसोब्यूटेन और प्रोपेन क्या होते हैं, ये जो है कंप्लीटली सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और आप देखते हैं कि जब ये जलता है, ठीक है, आपके चूल्हा में जब जलता है तो आप देखते हैं कि इसका फ्लेम पूरा ब्लू कलर और क्लीन ब्लू देता है, इसमें किसी प्रकार का कोई धुआं वगैरह यानी स्मोक नहीं बनता है। ठीक है, और स्मोक बनता है तो इनविजिबल होता है। जैसे स्मोक में क्या बनेगा, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, दैट मीन्स वो गैस जो क्या होता है इनविजिबल होता है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि नो स्मोक, स्मोक नहीं बन रहा है, मतलब पोल्यूशन तो हो रहा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही रहा है। ठीक है, लेकिन अदर गैसेस जो होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे गैस जो है इसमें रिलीज नहीं होता है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो फ्लेम जो होता है बहुत ही क्लीन देता है, और आप देखते हैं कि कोई बर्तन आप उस पर चढ़ाते हैं, ठीक है, चूल्हे पर, तो किसी प्रकार का कोई भी जो है सूटी वहां पर जमता नहीं है, दैट मीन्स यानी कोई भी कालिक उस पर, उसके बॉटम पर जो है दैट मीन्स कह सकते हैं कि बाहरी बॉटम जो होता है उसमें किसी प्रकार का जो है कोई कालिक या फिर ब्लैक सूटी फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली जो है बर्न कर रहा है, कोई भी फ्यूल जो है वो कंप्लीटली बर्न हो रहा है, यानी इसमें कोई भी सूटी नहीं बन रहा है। लेकिन सूटी करने का मतलब क्या है, उसमें जो कालिक बनता है, जो काला काला जो ब्लैक ब्लैक का जो है उसके कोई भी बर्तन है उसके निचले तलवे में, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि उसमें कोई कालापन जो नहीं आ रहा है, ठीक है, कालिक नहीं बैठ रहा है, तो आप कह देंगे कि कंप्लीटली बर्न कर रहा है। ठीक है, और इसका जो फ्लेम होता है ब्लू कलर हो जाता है। ठीक है, तो एलपीजी में होता है क्या होता है, यानी प्रोपेन और प्लस
आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये प्रोपेन एंड आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। और साथ में ये देखिए कि ये जो होता है इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता, मतलब कोई स्मेलिंग नहीं होता है। तो गैस में क्या होता है कि अगर गैस लीक कर रहा हो तो कैसे पता करें कि गैस लीक हो रहा है? गैस निकल रहा है, एयर में बहुत सारे गैसेस है, उसका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, तो हम पता कैसे करें? धीरे धीरे निकल रहा है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, गैस को लीक होने से आइडेंटिफाई करने के लिए जो होता है, यानी पहचानने के लिए कि गैस लीक हो रहा है कि नहीं, उसके लिए मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अल्कोहल CH3 CH2 जैसे OH होता है तो यहाँ पर SH लिया जाता है, और इसी कंपाउंड को क्या कहते हैं? मरकैप्टन कहा जाता है। ठीक है, और मरकैप्टन जो है ये इसका ऑर्डर जो होता है, मतलब महक जो है निकलता है, जैसे आप गैस जैसे लीक होता है तो आप देखते हैं कि उसका महक कैसा होता है, तो वही महक कहाँ से आता है? यानी मरकैप्टन उसमें मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग की जानकारी के लिए, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, और जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सॉरी अनसेचुरेटेड, ये सभी क्या होते हैं? सेचुरेटेड होते हैं। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये जो होते हैं, इसका जो फ्लेम होता है येलो फ्लेम देता है। येलो फ्लेम, फ्लेम का मतलब क्या हुआ? फ्लेम का मतलब जो दहकता है, आग जो दहकता है, वही क्या है? फ्लेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें कि इसमें जो है सूटी फॉर्म होता है और इसका फ्लेम जो होता है येलो होता है। जैसे इसमें कुछ हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं कि ये CH2, ये इथीन है, इसको इथीन कहा जाता है। ठीक है, ये पॉलीथीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। इथीन का जब पॉलीमराइज कर दिया जाता है, यानी पॉलीमर मतलब क्या है? बहुत सारे इथीन को एक बॉन्ड के द्वारा जब कनेक्टेड हो जाते हैं तो क्या होता है? वो पॉलीथीन कहलाता है। अब देखें कि पॉलीथीन को जब जलाते हैं तो बहुत ही गंदा स्मेल आता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें और बहुत सारा धुआं जो काला काला जो है, ब्लैक ब्लैक पूरा स्मोक बनता है, तो वो जो एयर को बहुत ज्यादा पोल्यूट करता है। ठीक है, फिर है आपके पास है एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होता है? दैट मीन्स ये जो आप देखें इथाइन जो होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं इसका नोमेनक्लेचर में, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। ये एल्कीन है और ये एल्काइन है, ये क्या है? दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं। अब इस एसिटिलीन का प्रयोग जो होता है कहां पर किया जाता है? जैसे वेल्डिंग करने में किया जाता है। ठीक है, जैसे एसिटिलीन दैट मीन्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो C2H2 कहा जाएगा। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? C2H2। अब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, और वो ऑक्सीजन एयर के साथ नहीं, अगर एयर के साथ करवाएंगे तो वो कंप्लीट बर्न नहीं करवा पाएगा। मतलब जितना ऑक्सीजन इसको चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी भी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो उसको बहुत सारा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है अगर कंप्लीटली उसको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये बर्न नहीं कर पाएगा ठीक से, उसके साथ धुआं भी आएगा, कालापन हो सकता है, जब आप वेल्डिंग करेंगे तो वो काला हो जाएगा और उतना हीट जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जब हीट जनरेट नहीं कर पाएगा तो लोहे को पिघला नहीं पाएगा, और जब पिघला नहीं पाएगा यानी मेल्ट नहीं कर पाएगा, तो अगर मेल्ट नहीं होगा तो क्या होगा कि वो ज्वाइंट नहीं होगा, मतलब हम कह सकते हैं वेल्डिंग नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, एयर ना लेकर के यानी प्योर ऑक्सीजन लिया जाता है। ऑक्सीजन के साथ उसका देखते हैं कि दो पाइप उसमें जुड़ा हुआ रहता है, दोनों पाइप एक जगह पर जाके मिला हुआ रहता है। ठीक है, और वो फिर उसको बर्न करते हैं तो वो बहुत ही तेजी से यानी हाई फ्लेम देता है, यानी हाई हीट देता है। इससे क्या होता है? मेल्ट जो है यानी मेटल जो है आसानी से मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट करने से वो अच्छा वेल्डिंग हो पाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखें कि किस प्रकार से जो है ये एसिटिलीन का प्रयोग जो है यानी वेल्डिंग में किया जाता है। ठीक है, एसिटिलीन का जो है कार्बेट बनाने के पर मतलब फलों को पकाने के भी काम आता है। ठीक है, कार्बेट बनाया जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है कि जैसे कोल एंड पेट्रोलियम।
कोल एंड पेट्रोलियम में क्या होता है, उसमें कार्बन पूरे प्योर रूप में नहीं होता है, उसमें बहुत सारे जो है हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन के साथ साथ कोल में क्या होता है कि उसमें सल्फर का जो सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी सल्फर से जुड़े हुए कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें रहते हैं, नाइट्रोजन से जुड़े हुए कंपाउंड्स रहते हैं। जब उसको गर्म किया जाता है, जब वो हीट होता है या फिर उसको जलाया जाता है तो वो बर्न नहीं करता है, वो क्या होता है यानी ब्लैक स्मोक के रूप में क्या हो जाता है, वोलेटाइल हो जाता है, नहीं उसी को कहते हैं वोलेटाइल मैटर। ठीक है, वो जलता नहीं, वो जैसे गर्म होगा तो धुआं के रूप में क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। इसलिए देखते हैं कि कोयला जलने से पहले पहले धुआं देता है। ठीक है, और ये धुआं किस चीज का रहता है, यानी वोलेटाइल्स मैटर होते हैं। वोलेटाइल मैटर क्या होता है कि जब किसी चीज पदार्थ को जब गर्म करने से उसमें जो अनबर्न सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है, गर्म होने से क्या होता है, गैस के रूप में वो बाहर निकल जाता है, तो वैसे पदार्थ को कहते हैं वोलेटाइल मैटर। वो बर्न नहीं करता है, ठीक है, वो डायरेक्टली वैसे ही बाहर निकल जाता है और वो एयर को क्या करता है, पोल्यूट करता है। ठीक है, फिर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में भी यही केस होता है, वो पूरा पूरा प्योर फॉर्म में अगर नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि वो भी क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो है यानी वो अनबर्न हुए जो है वो स्मोक के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक जो है आप लोग को बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो आपके लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और आपके कमेंट को मैं देखता हूं और उसी आधार पर मैं जो है प्रेरित होता हूं, मोटिवेट होता हूं। ओके, थैंक यू।